रोलर कोस्टर ऑफ अ क्लब मैन। 3-0, 3-2, 3-4, 5-6 जो भी स्कोर लाइन हो, फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेंटालिटी मेंटालिटी दिखाती है ये टीम। और 2-0 डाउन होके 3-2 कमबैक करती है आज। और 72 आवर्स पहले हमने एक और कमबैक किया था, इससे पहले जो नेपोली के अगेंस्ट था। वहाँ पे 2-1 डाउन होके 72 या 75 मिनट तक हमने 3-2 कमबैक कर लिया था। और ये दिखाता है कि क्यों इस टीम में हंगर है, और एज अ गिवन डे क्यों ये टीम कोई भी टाइटल, कोई भी टीम, कोई भी टूर्नामेंट जीत सकती है। पर एट द सेम टाइम हमें ये भी पता चलता है कि फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस देख के कि इस टीम में स्क्वाड डेप्थ जो है वो हमारे लिए compete करने के लिए नहीं है, जो हम चारों कॉम्पिटिशन्स में चाहते हैं। फर्स्ट हाफ से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट हाफ जब स्टार्ट हुआ तभी पता चल चुका था कि वेस्ट हैम बहुत चढ़ के खेल रही है। वेस्ट हैम ज़रूर अभी बहुत अच्छे फॉर्म से आ रही है, पर इतनी भी अच्छी टीम नहीं है कि वो हम चेल्सी के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि वो वेस्ट हैम को ना हरा पाए, चाहे वो कितनी अच्छे फॉर्म में हो, क्योंकि वेस्ट हैम अभी रेलीगेशन बैटल में है, 18th है वो। अभी रेलीगेट हो सकते हैं अगर ऐसे ही टेबल चलता रहा। पर चेल्सी 4th है और 5th है, और चेल्सी को टाइटल्स जीतने आते हैं, तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है उस पर कि चेल्सी अगर वेस्ट हैम से हार जाए। नहीं, जीतना चाहिए। और एट द सेम टाइम प्लेयर्स करनाचो जैसे, हाटो जैसे, गिटन्स जैसे, इसका बहुत, गिटन्स का तो खैर इंजरी हो गई थी उन्हें अनफॉर्चुनेटली। और गर्नाचो जो थे, गर्नाचो का अभी तक शायद चेल्सी के गेम में, या चेल्सी के गेम में सिर्फ गर्नाचो का ही क्या, शायद मैंने अभी तक जितने भी चेल्सी प्लेयर्स को देखा है, गर्नाचो की आज वाली जो परफॉर्मेंस थी सबसे वर्स्ट थी। इससे वाहियात मैंने परफॉर्मेंस आज तक किसी प्लेयर से देखी है नहीं। गर्नाचो से टेक ऑन्स नहीं हो रहे थे। गर्नाचो पे हमने 40 से 50 मिलियन स्पेंड किए हैं, पर ना गर्नाचो टेक ऑन कर पा रहा था, ना वो ट्रैक बैक कर रहा था, रन्स को भी ब्लॉक नहीं कर पा रहा था, पास भी नहीं निकाल रहा पाता गर्नाचो। तो गर्नाचो जैसा ख़त्म प्लेयर तो मेरी टीम में नहीं होना चाहिए, और चेल्सी जैसी टीम में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चैंपियनशिप में भी शायद वो थ्राइव ना कर पाए, इतना ख़राब प्लेयर है गर्नाचो। पर उसके बाद पहला गोल जो था, पहला गोल के लिए जो जेरार्ड बोवन था, जेरार्ड बोवन को एक बॉल डालते हैं डी के अंदर, पर रॉबर्ट सैंचेज से वहाँ पे जज नहीं होता और वो गोल कंसीड कर लेते हैं हम। पहला अनफॉर्चुनेटली वो जज कर लेनी चाहिए थी रॉबर्ट सैंचेज को, शायद मेरे हिसाब से। रॉबर्ट सैंचेज वहाँ पे खड़े हुए थे कि अगर बॉल फ्लिक होती है, कोई वेस्ट हैम का प्लेयर बॉल फ्लिक करता है, तो वो वहाँ पे खड़े हुए थे। पर वहाँ पे दोनों ही गलती, मैं कीपर्स की भी गलती बोलूँगा, और वहाँ पे जो सेंटर बैक थे हमारे बढ़िया शील, उसकी भी गलती थी। पर उसके बाद भी हम चांसेस बनाने की कोशिश करते हैं, पर हमसे कुछ हो नहीं रहा होता है, क्योंकि हम इंटेंसिटी मैच नहीं कर पा रहे होते। वैन बिसाका, जेरार्ड बोवेन और समरवेल तो हमें खा रहे होते हैं पूरा, जिस हिसाब से हम खेल रहे होते हैं। पर उसके बाद एक और चांस मिलता है वेस्ट हैम को, जिस पे वो स्कोर कर देते हैं। समरवेल का एक अच्छा रन, और समरवेल को भी कोई ब्लॉक नहीं कर रहा होता, जो एक्सपोजली हमें दिखाता है कि क्यों चेल्सी इतनी वनरेबल है काउंटर्स पे, और स्पेशली हमारे जो रोटेशनल प्लेयर्स हैं वो। उसके बाद 2-0 हो जाता है। उसके बाद बहुत ही ख़राब गेम जा रहा होता है। फर्स्ट हाफ में हम किसी तरह फर्स्ट हाफ में 2-0 की स्कोर लाइन के साथ जा रहे होते हैं, और मैं तो, और जितने भी चेल्सी फैंस से मैं बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये गेम ख़त्म हो चुका है, और नापोली के अगेंस्ट अच्छा कमबैक करने के बाद अगर ये 2-0 हम स्कोर, ये मैच हार भी जाते, चाहे कोई भी स्कोर लाइन या ड्रॉ भी कराते, तो एक बहुत बड़ा बम्प लगता, एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होता कि इतना अच्छा कमबैक इतने इनफॉर्म टीम में वेस्ट हैम को हराने की ताकत नहीं है, जो एक रेलीगेशन बैटल में है। तो बहुत ही मुंह पे चाटा आता। पर वहाँ पे लियम रोजनियर आते हैं। लियम रोजनियर की तारीफ करनी होगी, क्योंकि वो जिस हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और जॉ पेड्रो को लाना, कुकुरेया को लाना, और मोसेस काइसेडो को इन्वर्ट करवा देना, कुकुरेया को इन्वर्ट करा देना, ये सब जो हमने सब्स्टिट्यूशंस किए, नेटो को गिटन्स के तरफ लाया गया था, पर वहाँ पे ज़्यादा चेंज मेरे को लगा, क्योंकि वो एक इंजरी चेंज था। लेकिन उसके बाद जो चेंजेस करते हैं वो भी सेकंड हाफ में करते हैं, जो जल्दी करते हैं, मरिस्का से अब बेहतर करते हैं वो सब्स्टिट्यूशंस। मैं इसमें ये बिल्कुल बोलूँगा, क्योंकि मरिस्का के सब्स्टिट्यूशंस इम्पैक्ट उतना नहीं डाल पाते थे जितना लियम रोजने के सब्स्टिट्यूशंस डाल रहे हैं, और हम ये गेम बाय गेम ही देख रहे हैं। आर्सेनल का गेम ले लो, नेपोली का गेम दे दो, आज का गेम ले लो, सब में इम्पैक्ट डालते हैं सब्स्टिट्यूशंस। और वो जो मेंटालिटी ड्रिलिंग करके भेजते हैं लियम रोजनियर, फिर फर्स्ट पास से जो सेकंड हाफ की होती है, वहाँ से हमें दिखता है कि क्यों ये प्लेयर्स हंगर के साथ आ रहे होते हैं। और जैसे ही स्टार्ट होता है मैच,
मैच फर्स्ट गोल आता है हमारा 50th मिनट पे, हमारे 4-5 मिनट बाद ही आ जाता है। जॉ पेड्रो का अच्छा फिनिश, जॉ पेड्रो बहुत ही इनफॉर्म चल रहे हैं और जॉ पेड्रो जिस हिसाब से खेल रहे हैं, डिलैप, जैक्सन, जितने भी हमारे अभी तक स्ट्राइकर्स रह चुके हैं 2-3 सालों में, सबसे अच्छे स्ट्राइकर हैं अभी तक। स्ट्राइकर है नहीं वो एज अगर नेशनल पोजीशन की स्ट्राइकर नहीं है, उनकी नंबर 10 नंबर 9 रोल में वो खेलते हैं, पर अ, अभी तक हमारे लिए गोल स्कोर्स और असिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद सेकंड गोल आता है कुकुरेया का। वहाँ पे डिलैप को वो क्रॉस दी जाती है, मकानो गुस्तो हेडर मारते हैं डिलैप के लिए, पर डिलैप वहाँ पे मिस कर देते हैं और कुकुरेया रिबाउंड पे एक अच्छी फिनिश करते हैं और वहाँ पर भी वो हंगर दिखाते हैं। कुकुरेया का जो सेकंड हाफ था, जो वैन बिसाका हमारे साथ कर रहे थे, वही कुकुरेया ने वेस्ट हैम के साथ किया है सेकंड हाफ में, और वैन बिसाका को और जो भी उस लेफ्ट फ्लैंक पे खेल रहा था सबको लॉक कर दिया था, जो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद जब हमारे और सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, रिक जेम्स को लाया जाता है और फिर एट द एंड मोइसेस काइसेडो एक बॉल डालते हैं जॉ पेड्रो को। जॉ पेड्रो रन बहुत अच्छे बनाते हैं और जॉ पेड्रो फिर कट इन कर देते हैं एंजो फर्नांडिस के लिए, और अपने एनिवर्सरी पे 150 गेंद पे और अपनी थर्ड एनिवर्सरी पे चेल्सी के लिए, इसी दिन पे चेल्सी ने साइन किया था एंजो फर्नांडिस को, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग साइनिंग जो 115 मिलियन की 120 मिलियन की थी। चेल्सी की अभी तक सबसे एक्सपेंसिव साइनिंग और प्रीमियर लीग की उस समय की सबसे एक्सपेंसिव साइनिंग थी एंजो फर्नांडिस की। और बहुत सारे सवाल उठते हैं एंजो फर्नांडिस पे कि इतने पैसों में आया है और वो प्लेयर डिलीवर नहीं कर रहा, पर एंजो फर्नांडिस हर गेम में, इस सीज़न के तो हर गेम में वो स्टेप अप करते हैं और वो दिखाते हैं कि क्यों वो इतने बड़े लीडर है चेल्सी के लिए, और वो विनर मार देते हैं। एक बार फिर से एंजो फर्नांडिस ने हमें सेव किया, और अभी जो रन चल रहा है एंजो फर्नांडिस का, वन ऑफ द बेस्ट रन चल रहा है। पिछले साल भी मेरे को याद है, इसी सीज़न में जनवरी के स्टार्ट में ही और पूरे मार्च एंड तक जो एंजो फर्नांडिस का रन चला था सबसे बेहतरीन रन चला था। और एंजो फर्नांडिस एक बार फिर बताते हैं कि क्यों वो इस चेल्सी के हार्ट बीट है। और 3-2 के बाद जो लड़ाइयाँ होती है उसके बाद एंड में जॉ पेड्रो को खाने आ जाते हैं। अडामा ट्रोरे गलत स्पोर्ट खेल रहा है, अडामा ट्रोरे को WWE में होना चाहिए। टोडीबो को रेड कार्ड मिलता है क्योंकि टोडीबो ने जॉ पेड्रो का गला पकड़ लिया था और वॉलेंट कंडक्ट के लिए उन्हें 5 मैच का बैन मिलेगा अब। पर एट द एंड चेल्सी ये मैच जीत जाती है 3-2। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि हमारा स्क्वाड नहीं है कि हम चारों कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट कर ले। हमारा फर्स्ट टीम का जो स्क्वाड है वो बहुत अच्छा है, पर हमारे जो रोटेशनल प्लेयर और स्क्वाड डेप्थ है वो बिल्कुल ही वाहियात है। उसके साथ हम कहीं भी कोई भी मैच नहीं जा सकते। चैम्पियंस लीग की टीम्स में भी हम नहीं जीत पाएंगे उनके अगेंस्ट भी, अगर हम वो स्क्वाड उतारेंगे तो वो हमें चाहिए कि हम अपने स्क्वाड पे काम करें। और रिक्रूटमेंट टीम को, स्पोर्टिंग डायरेक्टर से हमें सवाल पूछने चाहिए कि क्यों हम प्लेयर्स नहीं ला पा रहे हैं जो हमें इम्प्रूव कर रहे हैं। और गर्नाचो से तो ज़्यादा अच्छा मैं टायरिक जॉर्ज को खिला लूँ जो उसको हम सेल करना चाहते हैं। और टायरिक जॉर्ज मैं 100% उससे ज़्यादा कह सकता हूँ कि टायरिक जॉर्ज गर्नाचो से ज़्यादा आउटपुट हमें प्रोवाइड कर देगा। तो हमें स्क्वाड डेप्थ पे काम करना चाहिए। और हम अपना अगला गेम है आर्सेनल के अगेंस्ट, जो हम ट्रेल कर रहे हैं 1 गोल से, एमिरेट्स पे होगा, 3-2 डाउन है हम। अब उसमें भी एक कमबैक चाहिए और मैं अपनी चेल्सी टीम पर बिलीव करता हूँ। अगर हम वो मैच नहीं भी जीतते हैं, अगर हमें हंगर दिखता है तो हमें पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है हंगर और मेंटालिटी इस टीम के लिए। अगर हम वहाँ पे नहीं भी जीतते हैं तो कोई बात नहीं, पर हंगर दिखनी चाहिए। और मुझे अपनी टीम पे बिलीव है कि हम अभी बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत बड़ा सीज़न और बचा है, हाफ वे हैं अभी हम सीज़न के, अभी हाफ सीज़न और बचा है और बहुत सारी चीज़ें हैं आने को। तो तब तक के लिए बने रहिएगा, बेंटर FC को देखते रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।